नमस्कार दोस्तों, आज हम किशनगढ़ का राठौड़ वंश पढ़ने जा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और राजस्थान के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें से एक ना एक क्वेश्चन किशनगढ़ के राठौड़ वंश से पूछा जाता है, जिनमें से नागरीदास के बनी ठनी और सावन सिंह के से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं किशनगढ़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ रियासत में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर आदि जिले आते हैं। राजस्थान में राठौड़ों की मुख्यतः 3 रियासतें थी, जिनमें से मारवाड़ जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में राव सिया द्वारा इसकी स्थापना की गई। मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना राव सिया ने 1459 ईस्वी में जोधपुर में की। अगली है बीकानेर शाखा। बीकानेर की स्थापना 1488 में संस्थापक इसके राव बीका थे, जिन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर नगर की स्थापना की तथा वहाँ पे राठौड़ वंश की नींव डाली। इसके बाद में है किशनगढ़ की स्थापना 1609 ईस्वी में इसके संस्थापक थे महाराणा किशन सिंह, राठौड़ वंश के किशन सिंह, जिन्होंने किशनगढ़ की स्थापना की और अपने नाम पर ही किशनगढ़ नगर बसाया, जो कि 1609 ईस्वी में बसाया था। अब देखते हैं इनकी उत्पत्ति राठौड़ शब्द की व्युत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से मानी जाती है तथा पृथ्वीराज रासो, नैणसी, दयालदास और कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों को कन्नौज के जयचंद गढ़वाल से संबंधित बताया है। इनके बाद राजस्थान के इतिहासवेत्ता डॉक्टर गौरीशंकर हीरा चंदोजा ने मारवाड़ के राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों का वंशज माना है तथा किशनगढ़ राजस्थान में राठौड़ों की तीसरी राजधानी भी रही है। अगला है राठौड़ वंश। किशनगढ़ का राठौड़ वंश है, इसके कौन कौन से शासक रहे हैं और किन किन ने क्या क्या भूमिका निभाई है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, किशन सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। किशन सिंह 1609 से 1615 ईस्वी तक शासक रहे, जिन्होंने जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह है। 1609 ईस्वी में इन्होंने किशनगढ़ राज्य की स्थापना की, अलग से एक राठौड़ राज्य की स्थापना की, जो कि अजमेर में स्थित है किशनगढ़। अगला फैक्ट है, मुगल शासक जहांगीर ने इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की। किनको? किशन सिंह को। किसने? मुगल शासक जहांगीर ने किशन सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। किशन सिंह की छतरी अजमेर में घूघरा घाटी में स्थित है। महाराणा किशन सिंह की छतरी अजमेर की घूघरा घाटी में स्थित है। इसके बाद के शासक बनते हैं सावन सिंह। 1706 से 1748 ईस्वी तक ये किशनगढ़ के शासक बनते हैं। राज सिंह के पुत्र सावन सिंह ने इश्क चमन, मनोरथ मंजरी, नागर समुच्चय, रसिक रत्नावली, विहार चंद्रिका सहित 70 ग्रंथों की रचना की है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि राज सिंह के पुत्र सावन सिंह ने इश्क चमन, मनोरथ मंजरी, नागर समुच्चय, रसिक रत्नावली, विहार चंद्रिका सहित 70 ग्रंथों की रचना की है। किसने? सावन सिंह ने। इसके बाद सावन सिंह का समय किशनगढ़ चित्रकला का चरमोत्कर्ष माना जाता है। वो इसलिए कि इस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद मोरध्वज है। निहाल चंद का दूसरा नाम क्या था? मोरध्वज था, जिसने बनी ठनी चित्र बनाया, जिसको कि राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, जर्मन विद्वान एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। भारत की मोनालिसा किसने कहा है? जर्मन विद्वान एरिक डिक्सन ने। और ये चित्र किसने बनाया था? निहाल चंद ने। और इसके समय शासक कौन था? महाराजा सावंत सिंह। अगला फैक्ट है, भक्त नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध सावंत सिंह कृष्ण भक्त में राजपाट अपने पुत्र सरदार सिंह को सौंपकर वृंदावन चले गए। इसके बाद में वो वृंदावन चले गए सावंत सिंह। इनके शासनकाल को किशनगढ़ शैली के विकास का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों, किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? महाराणा सावंत सिंह के काल को किशनगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके बाद शासक बनते हैं महाराजा कल्याण सिंह। इनके बाद शासक बनते हैं कल्याण सिंह ने 1817 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। महाराजा कल्याण सिंह ने 1817 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। इनके बाद कल्याण सिंह अपने पुत्र मोखम सिंह को राजकार्य सौंपकर स्वयं मुगल बादशाह की सेवा में चले गए थे। इनके बाद महाराजा सुमेर सिंह शासक बनते। सुमेर सिंह 1939 में किशनगढ़ के शासक बने तथा 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण में किशनगढ़ का विलय राजस्थान संघ में कर दिया गया। तो ये था छोटा सा किशनगढ़ राज्य का इतिहास। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आगे से आगे किसी को फॉरवर्ड कीजिए
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।